Hello friends and welcome to this second video of this paper 1 of LDC 2122। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट गारंटीड under the Constitution of India to the majority but is guarantees to the minorities। minorities के जो कुछ rights हैं वो किसके अंदर उन्होंने वो कर रखे हैं, तो वो है आपका आर्टिकल राइट अंडर आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड इन फॉर द इलेक्शन ऑफ। देखिए, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। आप बोलोगे नहीं सर राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में बाकी सब कुछ है, ये प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। वहां पे सिंगल वोट का मतलब सिंगल वोट ही है। यहाँ पे एक वोट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है किसी भी एक एमपी की, जो कि एमएलए की डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए जो है ये अलग अलग इसके अंदर वो है। Which one of the following has the power to summon a joint sitting of the both houses of the parliament in India? तो ये पावर जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। इफ अ पर्सन ऑक्युपाइज a public office illegally, which one of the following writs, देखिए रिट्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो इसके अंदर जो है आपका कौन सी रिट है, वो आपकी रिट है क्यू वारंटो। ठीक है, शो योर अथॉरिटी इसका मतलब होता है। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोकसेस ऑन, अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम, विलेज, सड़क, रोड। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है आपका जो है क्लियर हो रहा है, कनेक्टिविटी कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद ऑल वेदर रोड्स। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 66। द स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज विद एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी, सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका ऑब्जेक्टिव था और आप इसके ऑब्जेक्टिव में देख भी सकते हो। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू व्हाट परसेंट ऑफ द रूरल। अब देखिए, रूरल के लिए रूल अलग है, अर्बन के लिए अलग है। रूरल के लिए जो है वो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है 75%। ठीक है, अर्बन के लिए अलग है, अर्बन के लिए शायद 50% है, लेकिन रूरल के अंदर इसका आंसर 75 है। उसको चेक कर लेना अर्बन वाले को, यहाँ पे रूरल लिखा हुआ है, दैट्स वाई इसका आंसर 75% है। अर्बन के लिए आंसर अलग है। द स्वदेश दर्शन स्कीम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, अगेन इसके ऊपर भी एक डाउट है, क्योंकि एक्चुअल में स्वदेश दर्शन के अंदर टू सब स्कीम्स हैं। उसमें से एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स का। 69। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक होता है सेकेंडरी, ठीक है, फोकसेस ऑन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑफ कोर्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इंपोर्ट। तो उसका जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कुछ डेफिनेशन है ना, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, बजट डिफिसिट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। ये आपका जो बजट डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है, क्या है बजट डिफिसिट, क्या है आपका फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। 71। Which one of the following economic reforms was introduced in the India in 1991 to liberalize the open up of the economy? तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई थी। आपको मालूम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है पहले हो चुका था, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में ही आई है अभी लेटेस्ट वाली जो है। तो दिस वाज द आंसर।
द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश एनुअली बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो पब्लिश करता है। आपको मालूम है ये इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से एक दिन पहले आता है। विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका निफ्टी, सॉरी निफ्टी तो है वो उसका उसका होता है ये सेंसेक्स, सेंसेक्स को डिफाइन करता है। तो 73 जो है उसका आंसर आपका बी है। द टाइम व्हेन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज इशू अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड जीरो आर। इतनी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पिछली बार से बिल्कुल डिफरेंट है। पिछली बार बहुत डिफिकल्ट था, इस बार बहुत आसान है। Which one of the following motion is moved after the president address to both the house of the parliament at the beginning of the budget session? इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और भी हैं। तो एक इसका जो आंसर है वो क्या है? मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो मूव किया जाता है। Question number 76. The Supreme Court of India has the power to review its own judgment under which of the following article of the Constitution of India? तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 137। इन लोकसभा द रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर इज addressed टू द, किसको एड्रेस करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। नेक्स्ट क्या है आपका? गीतांजलि श्री ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? उनको जो मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। 78 का जो आंसर है वो डी है, 22 का मिला था। इन राज्यसभा अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज रिटर्न टू द लोअर हाउस विद द राज्यसभा रिकमेंडेशन। इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन इट इज डीम्ड टू बी, देखिए जहां तक मनी बिल का सवाल है, राज्यसभा के उसके अंदर पावर बहुत लिमिटेड है। राज्यसभा ने अगर कोई रिकमेंडेशन किया, कुछ अमेंडमेंट किया और लोकसभा को वापस भेजा, लोकसभा चाहे तो माने, लोकसभा चाहे तो ना माने। नहीं माना तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि विदाउट अमेंडमेंट वो पास हो चुका है। ठीक है, तो डीम टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द राज्यसभा। तो इसका आंसर जो है वो आपका ए है, वापस राज्यसभा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 80, which one of the following determines the function of the committees in the Lok Sabha? ठीक है, देखिए ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन जो होती है वो आपकी रूल कमेटी की होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आपका जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं। इन राज्यसभा व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर एड्रेस? उस रूल्स में लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम जो है आपके 12 आवर्स का टाइम होता है किसी भी हाउस में। What is the minimum number of the members required to table no confidence motion in the Lok Sabha? 50 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। Which one of the following bird sanctuaries in the situated the bank of the river Kaveri in the Karnataka? इसका आंसर है आपका डी। 83 का जो आंसर है वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following Indian classical dance has the steps comprising of the others? ये जो दे रखा है ये मोहिनी अट्टम जो है ये डांस है आपका, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, which one of the following article of the Constitution of India consider for the provision of the employment of children in the factories? तो ये इसका जो आंसर आई थिंक डी है। 85 का, सॉरी डी नहीं है, ए है। ठीक है, इसका आंसर 85 का आंसर ए है। Which one of the following articles of the Constitution of India is considered to raise the level of the nutrition and the standard of living of the people and improve public health? देखिए ये सब के सब जो है ना आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो है अगर आप आर्टिकल 47 को पढ़ेंगे तो यही है। The Public Accounts Committee consists of not more than 22 members, 15 लोकसभा के होंगे और not more than 7 members from the राज्यसभा। 87 का जो आंसर है वो आपका ए है। 88, the term point of order in the context of the parliament proceedings refers to?
पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब होता है कि अगर किसी मेंबर को लगता है कि हम रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है। तो 88 का जो आंसर है वो क्या है आपका सी है। Miami in USA has the highest number of Art Deco building. Which one of the following Indian city is second in this list? Answer is Mumbai. Which one of the following was deployed to the South Asian East Asian as a part of the mission Sagar 3 to provide the humanitarian assistance to disaster relief of the Vietnam and this? तो इसके अंदर जो है आपका आंसर है आईएनएस किल्टन। नेक्स्ट, report of the Comptroller and Auditor General of India related to the accounts of the Union shall be submitted to President of India, and who will produce this in the both the houses. The National Investment and the Manufacturing Zone aim to promote, देखिए इन्वेस्टमेंट भी बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग भी बोल दिया, ठीक है, तो जहां मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, बी आंसर हो गया। 92 को जो है इसका आंसर क्या है बी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू। अब ये किसके अंदर कौन कौन सा वो है, इसके अंदर आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, फिजिकल डिफिजिट को भी कंट्रोल करने के लिए होता है, एंड इंटरेस्ट रेट को भी रेगुलराइज करने के लिए होता है, एक्सचेंज के लिए नहीं है। तो 1, 2 एंड 4, तो 93 का 1, 2 एंड 4 आंसर इज सी। The President of India can promulgate an ordinance when both the House of the Parliament are not in session. तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया आपका डी हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका 95। The President of India can dissolve the Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers। ठीक है, द क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक फॉर्म कंपेरिजन ऑफ इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। द नॉर्दर्न सी रूट इज अ शिपिंग रूट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन थ्रू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो 97 ये आर्कटिक ओशियन है, इसका रूट चेक कर लेना। ठीक है, द सुएज कनाल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज। तो इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी अभी न्यूज में थी ये वाली सुएज कनाल जो है अभी न्यूज में थी। उसके ऊपर जिस पर्टिकुलर जो आपका एक शिप था जो अटका था उसका नाम वगैरह, उसका ओरिजिन वगैरह वो सब याद रख लेना, कभी दोबारा पूछा जा सकता है। लेकिन एज फार एज दिस इज कंसर्न 98 का जो है वो आपका आंसर जो है वो डी है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। Question number 99. The SCO summit is the meeting of the member state of the Shanghai Cooperation. इसका आंसर C है 9। SpaceX is a private aerospace manufacturing, ये किसने बनाया था, इसका फाउंडिंग मेंबर में एलन मस्क का नाम था। 101, which one of the following region is are correctly match the western Himalayan region। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, और ये हम ले रहा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट में थोड़ी ना है, ईस्ट में है। द ईस्टर्न हिमालयन रीजन वो वहां पे कश्मीर की बात कर रहा है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। द इंडस प्लेन रीजन, ये इसकी बात, ये करेक्ट है। तो 3, इसका आंसर जो है वो क्या है आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 102। The marginal standing facility is a window for banks to borrow funds from the Reserve Bank of India at, तो 102 इसका आंसर है रेट हायर देन द रेपो रेट। क्योंकि ये आपका कुछ टाइम के लिए होता है, एक दिन के लिए अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली जो रेपो रेट होता है रेपो रेट से हाई रेट पे मिलता है उनको, शॉर्ट टर्म के लिए लेना होता है, जल्द से लेना होता है। इसमें कौन कौन से बोल रहा है कि करेक्ट मैच है। सेरेना विलियम्स यूएस से है, स्टेफी ग्राफ एक्चुअल में जर्मनी की थी, और ये मार्गरेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की थी। ये गलत मैच हुआ है, सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
The Ministry of Law and Justice comprising three departments, namely the Department of Legal Affairs, the Legislative Department, and the Department of Justice. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. The Indian legal system comprising four components, namely the basic value and the principle and in the constitution, right and obligation conferred by the ordinary statutes or organizational setup and enforce these right and obligation within the constitution norms and legal judicial person. तो यहाँ पे जो आपका ये वाला जो है स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है, तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2. 105, consider the following statement. The main source of law in India are the constitution, statute, customary laws and case laws. तो ये आपका करेक्ट है. फिर बोल रहा है द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट. ये गलत स्टेटमेंट है, बाइंडिंग होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो ए है. क्वेश्चन नंबर 106, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पार्लियामेंट इज competent to make laws on the matter enumerated in the union list and similarly the state legislature are competent to make the laws on the matter enumerated in the state list. करेक्ट है. ठीक है. The parliament alone can power has the power to make law on the matter not included in the state list or concurrent list. Yes, रेजिडुअल जो है वो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट है वो पार्लियामेंट के पास पावर है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. एक्चुअल में पार्लियामेंट के पास जो है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर भी बनाने का राइट है, बट इन प्रिंसिपल जो है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, गलत नहीं है. तो 10C इसका जो आंसर मेरे हिसाब से सी है. 107, इंडिया remains among the top three largest contributor, more than 5700 personnel deployed in 9 of the 12 UN peacekeeping mission. और कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? मिलिट्री प्रोवाइड करते हैं हम, और पुलिस पर्सनस को प्रोवाइड करते हैं. इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? बी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रोग्राम्स रेफर टू द सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया? तो यहाँ पे आपको मालूम है आत्मनिर्भर भारत जो है वो इसका कंसेप्ट ही यही है. क्वेश्चन नंबर 109, which one of the following members country of G20 has presently taken over as the presidency till November? अब देखो ये इस वजह से है, ये till November 30 2023. अगर आज के दिन में बात करें, जब हम इसको वो कर रहे हैं, इंडिया ने इसको दे दिया है ब्राजील को, लेकिन देखिए ब्राजील का कहीं नाम ही नहीं है, तो ये पुराने वाली बात कर रहा है. पेपर एक्चुअली हो सकता है पहले सेट हुआ वो, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो इंडिया है. और अभी लेटेस्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या है, ब्राजील को हैंड ओवर किया है हमने प्रेसिडेंसी. जो सितंबर के अंदर हमारा G20 के हुआ था इवेंट, उसके बाद ब्राजील है. ब्रिक्स इज एक्रोनियम दैट स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो इसका जो आंसर है 110 का वो क्या हो गया? बी. क्वेश्चन नंबर 111, which one of the following programs under the maternal and child health covers the 4 Ds? ठीक है, ये आंसर इसका ए है 111 का. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. which one of the following statement is correct about the new education policy under the higher education? तो इसके अंदर जो है आपका NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio of the higher education to 50% by 2035. करेक्ट है. The policy investigates the broad-based, multidiscipline, holistic undergraduate education system. करेक्ट है. Establishment of an academic bank credit for digitally storing academic credit. ये भी करेक्ट है. Once admission is taken, there is no provision. ये wrong है.
नो प्रोविजन लिखा है ना, प्रोविजन है और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, सी है। क्वेश्चन नंबर 113, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड स्वयं is the program initiated and designed to achieve the cardinal principle of education policy, which one of the following principle is correct? तो इसके अंदर जो है assess, of course है इसके अंदर आपका इक्विटी, ये है क्वांटिटी, कंसेप्ट नहीं है, क्वालिटी का कंसेप्ट है। तो 1 2 and 4 सी आंसर है इसका 113 का। क्वेश्चन नंबर 114, which one of the following scheme has been launched for the creation of the infrastructure, sport, industries, social development project and livelihood activity for youth and women? तो 114 इसका जो आंसर है पीएम डिवाइन, डी आंसर है इसका। Which one of the following city hosted the flow chemistry technology hub in 2022? तो इसका आंसर जो है वो आपका बी है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बनाया था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग juicy vegetable is traditionally cultivated as a mixed crop by the Naga farmers in zoom cultivation? कुकुम्बर आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 118, which one of the following UNESCO World Heritage sites was severely damaged by the victors of the Battle of Talikota, leading to it to the abundant? ये एक्चुअल में विजयनगर वाला कंसेप्ट इसके अंदर है, हम्पी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, which one of the following animal is in the title of Benjamin's 2008 book Cat Stories? ठीक है, तो 119 का जो, सॉरी, गॉड स्टोरीज, नॉट कैट स्टोरी, गॉड स्टोरीज, मैं भूल जाता हूँ बार बार इसको। क्वेश्चन नंबर 120, द original copy of the Constitution of India are kept in the Parliament Library in case field which of the following? आंसर जो है इसका क्या है, ए 11 इसका हीलियम। तो ये टोटल आपका टोटल 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और ये पार्ट 2 है। अगेन फिर बोल रहा हूँ, अगर कुछ आपको लगता है कि इस आंसर में कुछ दिक्कत है, अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, कीप मी पोस्टेड। इसके जो कमेंट बॉक्स के अंदर करेक्ट आंसर बताइएगा, हम फ्यूचर के अंदर उसको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।